हे गाइस, दिस इज टीएस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीट स्ट्रेटजी जो कि एसएससी स्टेनो 2023 का एग्जाम है। तो आपके पास अप्रोक्स 70 डे है। अगर ये एग्जाम आपका अक्टूबर और नवंबर में होता है जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अगर ये अक्टूबर के पहले वीक में होता है तो आपके पास पूरे 70 दिन है। अगर अक्टूबर के लास्ट वीक में होता है तो उतने दिन आपके बढ़ जाएंगे रिवीजन के लिए। तो अपनी प्रिपरेशन है वो आज से बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। तो अपने बारे में मैं आपको बता दूं, मैं 2018 जो कि एसएससी स्टेनो का एग्जाम हुआ था, तो उसमें रैंक जो है वो 109 थी। और 2000 स्टेनो जो भी 22 का एग्जाम हुआ है उसमें मेरे 159.92 मार्क्स थे। बट जो स्किल टेस्ट है वो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। बाकी मैंने एएसआरबी, डीएसएसबी, एसएससी और भी कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए। 2022 में मेरा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में एज ए स्टेनोग्राफर मैंने ज्वाइन किया था। एलडीसी की पोस्ट मिली थी मेरे को डीएसएसबी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 2021 में। मैंने इसे ज्वाइन नहीं किया था और ये सीट वेस्ट नहीं हुई क्योंकि इसके अंदर वेटिंग लिस्ट थी। सेम एलडीसी की जो पोस्ट थी एनसीडीआरसी का एग्जाम हुआ था, उसमें मिली थी। इसमें 5 वैकेंसी थी। तो इसमें एलडीसी का मेरा सिलेक्शन होता है, इसमें भी वेटिंग लिस्ट थी, तो ये भी सीट वेस्ट नहीं हुई है। फिलहाल अभी मैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हूँ, सी ट्रिपल एस कैडर में। बाकी अब है रीजनिंग के लिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है आपको अपना बेसिक कवर कंप्लीट करना है जितने अच्छे से हो। अब ये आप कैसे भी कवर कर सकते हैं, या तो कोई आप कोर्स खरीद लीजिए या फिर यूट्यूब से कोई भी चैनल है जो कि आपको लगता है कि ये टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आप उससे कवर कर सकते हैं। जब एक बार आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, जो कि बहुत सारे बच्चों का फिलहाल इस टाइम होगा, तो आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है जितनी आपको हो सके। अगर आपको लगता है कि अभी खाली बैठे हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मैं एग्जांपल ये सजेशन दे रहा हूँ, आप या तो सिग्मा अकेडमी वालों को फॉलो कर सकते हैं, ए1 कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हो। कोई भी आपको जो भी अच्छा लगता है या उसे भी फॉलो कर सकते हो। और आपको हफ्ते में लगभग जितना हो सके ये सेक्शनल टेस्ट जरूर देने हैं, और उसमें अपनी एक्यूरेसी जरूर देखनी है। और आपका जो स्कोर है वो कम से कम 45, आपका कम से कम क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ये एग्जाम में है। मेरे फिलहाल जो है इस बार जो है वो 49 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे, एक गलती से गलत हो गया था। और आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी प्रीवियस ईयर से करनी है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर बहुत बार जो कंसेप्ट जो होते हैं, लॉजिक, वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज अगर कंप्लीट कर ली तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो 48, 49 या 50 ये ठीक होने लगेंगे। और अगर आपको कोई बढ़िया जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको इतना ही स्कोर करना है, या तो 48, 49 या 50, इतना आपका कम से कम स्कोर होना चाहिए अच्छी जॉब लेने के लिए। अब आ जाती है इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में जैसे कि इसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे ये 3 भागों में इसे मैं डिवाइड करूंगा। पहला हो गया वोकेबलरी, दूसरा हो गया ग्रामर, और तीसरा हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो वोकैब के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर, एक बार अगर आपने वोकैब कवर कर ली तो आपका कोई भी वोकैब का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ज्यादा इसमें वोकैब पूछी जाती है। तो वोकैब एक बार आप प्रीवियस ईयर से खत्म कर लीजिएगा, या तो आप ब्लैक बुक यूज कर सकते हैं या कोई भी सोर्स जो आपको अच्छा लगता है। दूसरी बात, आप अगर आपका बेसिक कवर नहीं है, आप बिगनर है, तो आपको जो प्लेन टू पैरामाउंट बुक है उसकी जो बेसिक उन्होंने बता रखा है वो बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। दूसरा, अगर आप बिगनर है या फिर आपका कोर्स हो गया है, तो भी आपको जो प्लेन टू पैरामाउंट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। और जो सबसे ज्यादा एसएससी में जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन आती है, वो तो आपको इस बुक के अंदर से जरूर करना है। तो आपके वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। दूसरा अब आ जाता है जो तीसरी चीज है, वो सेक्शनल टेस्ट। आपको जितने ज्यादा हो सके इसके सेक्शनल टेस्ट देने हैं और प्रैक्टिस करनी है। पांचवा, जो सब चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। और ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की करनी है। आपको लगभग सीजीएल, सीपीओ का जो मेंस होता है उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं। उन सब की भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। अब चौथा, जो तीसरा मेन पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी तीन दो चीज ठीक होनी चाहिए, तीन चीज ऑलमोस्ट। पहली वोकैब जो कि आप ऊपर याद कर लिए। दूसरी चीज ग्रामर जो कि आपने प्लेन टू पैरामर से सीख ली। तीसरी चीज अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग आएगी जब आपको रीडिंग की हैबिट होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 10 से 15 मिनट ये कम से कम है, आपको डेली कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना है। उसके अंदर जो भी सेंटेंस यूज करे उसको अच्छी तरीके से देखना है। और तीसरी चीज, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़नी आती है तो आप जो भी जितने भी मॉडल है, जैसे शुड हो गया, वर हो गया, वुड हो गया, ये जो भी आपके जो फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए और उनका जो वर्ड है उनकी यूसेज देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो तीनों चीज मैंने बता दी, वोकैब, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और चौथी चीज, आपको ना यूट्यूब से इसमें जरूर देखना है। कोई भी जो चैनल आपको अच्छा लगता है उस
तो उसमें क्या होता है, हमारा मन लगा रहता है, क्योंकि कभी कभी किताब से पढ़ने का मन नहीं करता है बुक से, तो यूट्यूब देखो, उसे दोगुना स्पीड में लगाओ और जल्दी जल्दी देख लो, उससे आपकी प्रैक्टिस सही हो जाती है। प्रीवियस ईयर बता दिया मैंने आपको, और सेक्शनल टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है जीके की। जीके जैसे इसका बहुत वास्ट ये सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले मैं बताता हूँ हिस्ट्री, जो कि हिस्ट्री में आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होने चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर है सबसे पहले। और दूसरी चीज, जो आपका बेसिक है जीके का, वो आपको कवर होना चाहिए। बेसिक के लिए आप अरिहंत की जो एक छोटी बुक आती है उससे कवर कर सकते हैं, या फिर लूसेंट से। लूसेंट एक बहुत वास्ट बुक है, उसमें आपको बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होंगे। अगर आपको पता है पेपर में क्या आ रहा है तो ठीक है, सिलेक्टेड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट है, आपको इतनी जल्दी नहीं पढ़ी जाएगी। बाकी लूसेंट से क्या पढ़ना है मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। दूसरी चीज, और जो अरिहंत की बुक है उसमें मैंने आपको बता रखा है कि कौन कौन से बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और लूसेंट के लिए भी थोड़े टाइम में मैं अपलोड करूंगा कि वो उसमें कौन कौन से पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी तो आपको लो लूसेंट की बुक या फिर अरिहंत की, उसे फॉलो जरूर करना चाहिए। दूसरा जियोग्राफी, जियोग्राफी में पर्टिकुलर कुछ टॉपिक है, इन्हें आपको करके ही जाना है। जैसे रिवर हो गया, हिमालय हो गया, रॉक हो गया, सॉइल हो गया, सोलर सिस्टम, माउंटेन, वाटरफॉल्स, और भी दो तीन टॉपिक जो भी शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा वो टॉपिक। तो इन टॉपिकों को आपको जरूर करके जाना है एग्जाम में। अब आ जाती है साइंस, जो कि साइंस तीन भागों में डिवाइड है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसके आप लूसेंट से ही कवर कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगता है। और इन जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जरूर होने चाहिए। जैसे रिसेंट के जो भी एग्जाम हुए हैं, अभी CHSL के हो गए, MTS के हो गए, और फिलहाल अभी CGL के चल रहे हैं, तो इसमें एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। और फिलहाल अभी मैं लूसेंट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा, आप उन्हें कवर कर लीजिएगा। अब आते हैं स्टैटिक जीके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लेटेस्ट के अभी टॉपिक चल रहे हैं, वो चल रहे हैं डांस, इंस्ट्रूमेंट, फेस्टिवल, घराना। ये चार टॉपिक है जो एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो आपको बताना है, अभी जो आप एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उसका जवाब कमेंट में देना है। पहला, शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? जाकिर हुसैन और सोनल मानसिंह। ये जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं और सोनल मानसिंह कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। और वंगाला जो फेस्टिवल, ये कहाँ से रिलेटेड है। ये सब के सब टॉपिक आपको कवर करना है जितनी अच्छे हो सके। ये पीडीएफ आप नॉर्मल किसी भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आरबी रिवॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी उन्होंने भी प्रीवियस ईयर की डाल रखी है। या अपनी आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक है और ये कहाँ से करने हैं आपको। और जो जिन टेलीग्राम चैनल पे इनकी पीडीएफ है, उनका जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने, और जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक है, उन ये सारी पीडीएफ मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, ये फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स के प्लेयर, कि इसमें कितने प्लेयर है, आप फुटबॉल में बताइए कितने प्लेयर है, ये सारे के सारे जो टॉपिक है पूछे जा रहे हैं। तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से कवर करना है। दूसरे जीके के सोर्स, जैसे कि मैंने बताया अरिहंत की बुक आपको फॉलो करनी है, लूसेंट, इन दोनों में से आपको सबसे पहले कोई एक कवर करनी होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अरिहंत की एक छोटी सी पतली सी बुक है, उसे जरूर कवर करिए। अरिहंत में, और वो 25 या 30 रुपए की आती है। और कोशिश करना कि उसे इंग्लिश मीडियम में लो, चाहे आप हिंदी मीडियम में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश करना है इंग्लिश मीडियम में लो। दूसरा, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बता रखे हैं डेस्क वीडियो के थ्रू, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। लूसेंट, इसके अंदर आपको, ये बहुत मोटी बुक है, जल्दी याद नहीं होगी, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना है। अगर आपको पता है क्या है सिलेक्टेड, तो आप लूसेंट अभी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं इसकी वीडियो डालूंगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीज के लिए, जीके के लिए नहीं, इंग्लिश और रीजनिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आपको अच्छी तरीके से इसके पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आ सके। और हिस्ट्री में तो मोस्टली प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं हर बार। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बताओ क्या था कमेंट में। अब आते हैं यूट्यूब वीडियोस, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी टीचर या, तो आप उसके यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पीडीएफ के लिए प्रीवियस ईयर आप क्यूमैक्स को फॉलो कर सकते हैं। और आरबी रिवॉल्यूशन के चैनल पे अच्छी जो प्रीवियस ईयर पीडीएफ है, कंपाइलेशन है, वो दिया हुआ है। इन तो इसके चैनल पे, आपके इनके चैनल के पे जाकर आपको प्रीवियस ईयर जरूर डाउनलोड करने हैं। एक सेट कम से कम आपको जरूर देखना है जीके के अंदर कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, और उसी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है।
और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आपको कोई भी डाउट हो। और यूट्यूब चैनल के जो लिंक है जो कि इंपॉर्टेंट हो गए वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और तो आप वहां से पढ़ लिया करना। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, और कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू।